सीताराम व्यूअर, आप सभी को मेरा। और आज देखते हैं कि आज रात में आपके पार्टनर की क्या सोच है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या करंट एनर्जी है आज नाइट में, आपको सोच भी रहे हैं या फिर नहीं सोच रहे हैं। एक डिस्क्लेमर मेरी तरफ से है, इस रीडिंग को आप देख रहे हैं ये ऑल जोडिएक साइन रीडिंग होने वाली है एंड टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। ये सभी के लिए रीडिंग है, किसी एक व्यक्ति की रीडिंग में चैनल पर नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। कलेक्टिव में है, किसी के पास भी ये वीडियो जा सकती है एंड कोई भी इसको देख सकता है। आपको लगे कि आपसे मैसेजेस जो हैं वो रेजोनेट होते हैं, उनको लीजिए। जो आपको लगता है ये मेरे पार्टनर की एनर्जी नहीं है तो उन्हें छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती अपने साथ उन मैसेजों को मैच करने की कोशिश मत करिए प्लीज़। मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ आप सभी को। और देखिए, जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है। आपकी लाइफ में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, लव लाइफ को लेकर के हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग लो, मुझसे लो चाहे किसी भी टैरो रीडर से लो, ठीक है ना। कलेक्टिव रीडिंग को कभी भी अपने ऊपर बेस मत करो। चलिए, अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए और उनके फेस को तो ज़रूर विजुलाइज किया करिएगा। 3 बार नाम ले सकते हैं आप, 5 बार नाम ले सकते हैं, 7 बार भी नाम ले सकते हैं, है ना। और क्या याद करना चाहिए जब आप किसी भी चैनल पर अपनी लव लाइफ से रिलेटेड अगर वीडियो देख रहे हैं, करंट फीलिंग की खास तौर से, तो अच्छा सोचना है। आपने उस व्यक्ति के साथ जो पल बिताए थे, कोई सा पल तो एक ऐसा होगा जिसमें आपको अच्छा फील हुआ होगा, उसने अच्छा फील आपको कराया होगा। उस पल को याद करके ही रीडिंग को देखना शुरू करो। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, चाहे आप सेपरेशन में हो, थर्ड पार्टी आपके बीच में है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही भी क्यों ना हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, आप पति पत्नी क्यों ना हो, ठीक है ना। थोड़ा सा माइंड को खोलिए, समझिए चीज़ों को, हर चीज़ को अपने आप से ज़बरदस्ती नहीं करना है कि नहीं ये ऐसा था वैसा था, नहीं। और फिर से कहना चाहूँगी ध्यान से कि ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी के लिए होती है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड मी। लेट नाइट करंट फीलिंग की रीडिंग कर रहे हैं हम। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए आज रात में इनके पार्टनर की क्या सोच है इनके लिए। जो भी लोग चैनल पर कनेक्टेड हैं, मेरे व्यूअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, इनकी एनर्जी के अनुसार जो इनके पार्टनर हैं उनकी आज रात की सोच क्या है, उनकी आज रात की सोच क्या है यूनिवर्स। इनके पार्टनर की आज रात क्या सोच है इनके लिए। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट करिए। बताइए कि क्या सोच है उस व्यक्ति की, आज लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है। जो भी मेरे व्यूअर हैं इस समय चैनल पर बने हुए हैं, प्लीज़ 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 डिवाइन बताइए क्या सोच है इनके पार्टनर की। प्लीज़ डिवाइन कनेक्ट हो, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 8 ऑफ सॉर्ड्स का ही कार्ड, पहला ही कार्ड नेगेटिव आ गया है। 8 ऑफ सॉर्ड्स देख लीजिए आप लोग, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। एंड दूसरा कार्ड अब निकालने जा रही हूँ। जजमेंट का कार्ड है, कल की रीडिंग में भी आया था। 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड जजमेंट का कार्ड है। उसी के साथ है अब आपका 10 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स। प्लस डिवाइन यूनिवर्स गाइड में बताइए इनके पार्टनर की आज रात सोच क्या है। भाई जजमेंट का कार्ड है रीडिंग में, आज तो जस्टिस का भी कार्ड आ गया है। और अगर आज मॉर्निंग की रीडिंग में भी कुछ, या मॉर्निंग एंड नाइट की रीडिंग में भी कुछ ऐसे ही कार्ड आ रहे थे, देख लीजिए कैसी एनर्जी आ रही है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड में। ये व्यक्ति बहुत एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। देखो कार्ड की जो एनर्जी भी है ना, वो भी आज अजीब है, बहुत अजीब है आज। क्वीन ऑफ कप, मतलब ऐसा हो रहा है ना कि कितनी जल्दी जल्दी एनर्जी निकालो। 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आ गया है हमारे पास। 2 ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया। द डेविल की एनर्जी देख लीजिए, देखो कि क्या हालात हैं। अब देखो मैं रुक रही हूँ, इस कार्ड को देखो, द डेविल की एनर्जी आई है। बताते हैं उसका मीनिंग क्या है। भाई आज रात की जो सोच है वो गंभीर सोच है। जिंदगी के बारे में बहुत सोचा जा रहा है। अपने बारे में आज
एक तरीके से ना ये व्यक्ति आज रियलिटी में कहूँ ना तो आज ये अपने बारे में सोच रहा है। जो व्यक्ति आज से पहले परिवार है, ये है, वो है, रिश्ते हैं, नाते हैं, घर है, परिवार है, समाज है ना, समाज है, कोई क्या कहेगा, कोई क्या नहीं कहेगा, जो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता था, जिसके अंदर सिर्फ दूसरों को लेकर के फिक्र थी, चिंता थी, परिवार था, माँ थे, बाप थे। आज वो व्यक्ति अपने बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और क्या सोच रहा है कि कितना मजबूर हूं, कितना बंधा हुआ मैं। देखो इसे, ये फीमेल है, ऐसे ना इसको बांध दिया गया है और आंखों पर इसके पट्टी बांध दी गई है, देखो। और ये अपने आप को कहीं ढूंढ रही है, देख रही है, खुद की सोल को देख रही है, यानी कि सोल सर्च हो रही है। और यही लग रहा है कि मैं अपने साथ न्याय कब करूंगा। मैं लोगों के बारे में सोचता हूँ, चाहे इनकी फैमिली हो गई, इनके मदर फादर वटेवर, कुछ भी ले लीजिए आप, समाज हो गया, कास्ट इशू हो सकता है आप लोगों के रिलेशन में, मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा। अब ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ न्याय कौन करेगा, मुझे न्याय कौन देगा। मैंने तो सबके लिए सोचा, सबके लिए अच्छा करने की कोशिश की, हमेशा ना ये प्लान करते थे कि कैसे परिवार को खुशियां दे सकेगा ये व्यक्ति। ये आपका मेल पार्टनर भी हो सकता है और ये आपकी कोई फीमेल पार्टनर भी हो सकती है, कि किस तरीके से परिवार में खुशियां हो, परिवार का साथ निभा के आगे बढ़ता जाऊं अपने जीवन में। चाहत बहुत थी, प्यार इसको भी चाहिए था। ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में कि जिसे प्यार ना चाहिए, जिसे अपने साथी का साथ ना चाहिए, सबको चाहिए। हर इंसान चाहता है कि जितना मैं सामने वाले को प्यार दे रहा हूं या कर रहा हूं, उससे ज्यादा मुझे मिलना चाहिए, वो उससे ज्यादा मेरे लिए करेगा या करेगी। ये ना डिवाइन से प्रे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत ज्यादा। देख लीजिए कार्ड की एनर्जी को, देख लीजिए, बहुत ज्यादा प्रे कि मेरे लिए भी सोचो, मेरे लिए भी सोचो, मेरे जीवन का सोचो और इस लव लाइफ का सोचो, जो लव लाइफ इनबैलेंस हो चुकी है, जिस लव लाइफ में इतनी मुश्किलें, हार्डल्स आ रहे हैं बार बार। इनको चाहिए था, क्या चाहिए था, इनको चाहिए था 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड। एक फैमिली चाहिए थी, एक अच्छी खुशहाल फैमिली चाहिए थी, आपका साथ चाहिए था, फैमिली आगे ग्रो करती, आगे बढ़ती, मैरिज होता, कमिटमेंट होता, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलता, फिर मैरिज होते, फिर फैमिली आगे बढ़ती, परिवार बढ़ता। जो ये आपको दे नहीं पाया या जो आपको ये दे नहीं पाए, ये जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, जस्टिस करने की एनर्जी बहुत है, पर ये करे क्या, ये तो खुद ही अपनी परेशानियों में घिरा हुआ है या घिरी हुई है। इसको लगता है मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा जिंदगी में, मेरे जो ये हालात है ना, 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड है कि सिर्फ मैं सोचता रह जाऊंगा, सिर्फ सोचता रह जाऊंगा, सपने देखूंगा, ये देखती रह जाऊंगी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मुझे लगता नहीं, मुझे लगता ही नहीं कि मैं उसका साथ दे पाऊंगा। चाहता मैं भी हूं कि ये रिलेशन फिर से कंप्लीट होना चाहिए, इस रिलेशन का नो कांटेक्ट खत्म होना चाहिए। भाई ये व्यक्ति ना बहुत आपको याद करते हैं। आज की रीडिंग किसके लिए है मुझे नहीं पता, कौन चैनल पर इस रीडिंग को देखेगा, पर ये भाई जिस किसी के भी पार्टनर की आज एनर्जी मेरे पास आई है ना, ये व्यक्ति बहुत याद करता है और बहुत मजबूर है, अपने हालातों से घिरा हुआ है। और इसके ऊपर ना मुझे बहुत ज्यादा ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा ना फैमिली का बर्डन है, बहुत कुछ जिम्मेदारियों से ये घिरा हुआ व्यक्ति है भाई, जो आप इसीलिए आपसे इसने दूरी बना ली, क्योंकि इसको एक वक्त में ऐसा लगने लग गया कि आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाएगा या नहीं दे पाएंगी। तो इनको लगा कि आपका वक्त भी जाया ना करें, और वैसे भी ये जाएंगे या जाएंगी तो आपको वैसे भी तकलीफ होगी, दर्द होगा, पीड़ा होगी। तो इन्होंने सोचा कि इससे पहले मैं अभी ही चला जाता हूँ, अभी इस रिलेशन को नो कांटेक्ट कर देता हूँ, ब्रेकअप कर देता हूँ, सेपरेशन ला देता हूँ और चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, ताकि आपको एक वक्त मिल जाएगा संभलने के लिए। आप हो सकता है कि अपने ऊपर आप बहुत कम ध्यान देते हो, आप अपने पार्टनर पर बहुत फोकस थे पास में, इनका उठना बैठना, खान पीन, हर चीज, मतलब भाई आप तो एक ऐसे व्यक्ति हो, इस रीडिंग को आज देख रहे हो कि आपके अंदर तो प्यार ही इतना भरा हुआ है, इतनी रिस्पेक्ट है लोगों के लिए। जरूरी नहीं है कि इस पार्टनर की ही बात करूं मैं, आपका नेचर बहुत लाजवाब है भाई। आप जो भी हो मेरे चैनल पर, आप बहुत करुणामय आपका हृदय हो सकता है, आप एक सच्चे व्यक्ति हो सकते हैं, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति आज के मेरी इस रीडिंग को देख रहा है, जो कहीं ना कहीं डिवाइन से, भगवान से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, भगवान की बहुत ज्यादा आस्था है आपके अंदर।
लेकिन उतनी ही तकलीफें मुझे आपके जीवन में दिखाई दे रही हैं। आपके जीवन में मुझे इस वक्त ऐसा ही लग रहा है कि पेंटिकल की प्रॉब्लम आपको भी है और कहीं ना कहीं आपके इस पार्टनर के साथ भी वही हो रहा है। द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया, लेकिन ये कभी कभी सोचता है कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है, धैर्य है, आप समझोगे, हालात से गुजर जाओगे। आप कुछ दिन की पीड़ा दर्द होगी, लेकिन आप जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। ये फीलिंग, ये आज रात की सोच है आपके पार्टनर की, क्योंकि पार्टनर तो भाई बहुत सारी जिम्मेदारियों में घिरा हुआ है, फंसा हुआ है, ठीक है ना। आपको खुशियां तो देना बहुत चाहता था ये व्यक्ति, पास्ट में भी चाहता था कि आपकी इच्छाओं को, आपकी उन सभी डिजायर विश को पूरा करे। अभी के हालात क्या हैं, अभी आपकी तरफ में बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है इनको। बेसिकली खुद को बंधा हुआ मजबूर तो समझ रहा है, इसके हालात अच्छे नहीं है ना। लेकिन एक बात कहूँ, कभी कभी ये बहुत इसका अट्रैक्शन फील होता है। देखो द डेविल का कार्ड है, एक पागल, कहते हैं कि एक पागलपन छा जाता है किसी के ऊपर। इस कार्ड की एनर्जी को देखो कि एक पागलपन छा जाता है कि मुझे वो चाहिए तो चाहिए, है ना। और अट्रैक्शन फील होता है बहुत सी, मतलब इसको नाइट में ना सेक्सुअल थॉट भी बहुत ज्यादा इसको परेशान करते होंगे। अगर ये मेल है तो की बात है, तो मैं ये एनर्जी आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। हो सकता है आप लोगों ने कभी वो पल साथ में बिताए होंगे, ठीक है ना। तो अब जो कोई पल ऐसा बीता हुआ है साथ में जहाँ एक प्यार का रिश्ता था, और रात का वक्त ऐसा होता है कि जिस वक्त पार्टनर की याद सताती ही है, खासतौर से जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, बेचैन होता है मन उनका। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को सिर्फ एक फिजिकल होने की आर्स होती है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनर का फील, पार्टनर का टच, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। हर बार जरूरी नहीं कि व्यक्ति कुछ ऐसी ही सोच में घिरा हुआ है और व्यक्ति कुछ ऐसी ही सोच में फंसा रहे, ठीक है ना। ये किसी हद तक पूरा सच नहीं होता है व्यूअर। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं ये आज रात में। इनको आपके प्रति इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है, प्लीज इस कार्ड को क्लियर करिए यूनिवर्स। इनको मेरे व्यूअर के प्रति आज रात इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, ऐसे क्या वजह हुई है, ऐसे क्या बात हुई है कि इतना स्ट्रांगली क्यों मेरे व्यूअर को आज रात फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट, प्लीज यूनिवर्स बताइए। स्ट्रेंथ, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है आपके पास आने की, आपके पास आ नहीं सकता है या आपके पास आ नहीं सकती है, आपसे मिल नहीं सकते हैं, इसलिए इनको इतना स्ट्रांग फीलिंग हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा डीप। आपको देखने की चाहत, आपको छूने की चाहत इनको हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है। भाई हो सकता है आपके जो पार्टनर है ना, ये मेल है चाहे फीमेल, ये कोई डॉग लवर हो सकते हैं, इनको हो सकता है, या फिर इनके घर में हो और आपको पता हो कि इनको डॉग से प्यार बहुत है। इनके खुद के घर में एक डॉग हो सकता है। ये एनर्जी आई है आज, तो बता रही हूँ। और अगर ये एनर्जी आपसे मैच हुई तो बस आप यहीं से समझ लेना कि ये पूरी रीडिंग ही आपकी है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, प्लीज़ एंजल बताइए, प्लीज़ एंजल बताइए, प्लीज़ प्लीज़। इनको हिम्मत की कमी क्यों है इस व्यक्ति के अंदर, क्या रीज़न है कि ओ माय गॉड, इतने कार्ड नहीं चाहिए यूनिवर्स कि इसको हिम्मत की कमी क्यों है, क्या रीज़न है कि ये हिम्मत नहीं कर पा रहा है मेरे व्यूअर से कांटेक्ट करने के लिए, मेरे व्यूअर के पास आने के लिए, मिलने के लिए, क्या वजह है यूनिवर्स, क्या वजह है। ओहो, 7 ऑफ पेंटिकल, खाली है भाई, खाली हैं, खाली हैं भाई, खाली हैं। ये किस मुंह से आएंगे आपके तरफ, ये तो खाली हो चुके हैं। पेज ऑफ कप का कार्ड आ गया है, बिल्कुल आने की चाहत है भाई, आने की चाहत है। और आएंगे कैसे, क्योंकि सिचुएशन थर्ड पार्टी की है, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा, देख लीजिए अपने हिसाब से करिएगा। इनकी फैमिली भी हो सकती है, कोई लव वन भी हो सकता है पार्टनर, लेकिन इस रीडिंग के अनुसार तो मुझे फैमिली का ज्यादा आ रहा है। बाकी आप लोगों की बहुत सारे लोग देखेंगे तो उनकी सिचुएशन कैसी है उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना। यही रीजन है कि हिम्मत नहीं हो रही है। 9 ऑफ कप का कार्ड आ गया है, आपकी तरफ ऑफर कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा, सोच विचार बहुत है, बहुत। किंग ऑफ कप का कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, बहुत इनको ऐसा लगता है ना, वाओ, द सन का कार्ड आ गया आपकी रीडिंग में। इनको ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं है आपसे कांटेक्ट करना, आपसे कांटेक्ट करना इतना आसान अब नहीं होगा। और ये क्या बताएंगे आपको, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, खाली हो चुके हैं, कुछ है ही नहीं इनकी लाइफ में, अबंडेंस इनकी लाइफ में नहीं, प्रॉस्पेरिटी इनकी लाइफ में नहीं। जो एक समय में ये व्यक्ति एक लग्जरियस लाइफ को जी रहा था, वो लाइफ तो है ही नहीं, या जी रही थी, मेल फीमेल दोनों के लिए, वो लाइफ तो है ही नहीं। तो भाई आपके पास कैसा मुंह लेकर के आएगा, ये आएगी। और उससे भी बड़ा रीजन स्ट्रॉन्ग क्या है कि थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी बनी हुई है।
थर्ड पार्टी बनी हुई है, अट्रैक्शन आपकी तरफ है, आप इसके दिमाग में हो। हम नहीं कह सकते कि आप इसके दिमाग में नहीं हो, आप इसके दिमाग में हो, ठीक है ना। बर्डन बहुत ज्यादा है इसके ऊपर, बहुत ज्यादा बर्डन है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है ना। पैसों की कोई हानि हो रही है, बैक टू बैक हो रही है, एक बार नहीं बार बार इसको पैसे का लॉस हो रहा है, बार बार। ये कहीं पर भी कुछ एफर्ट्स लगाते हैं किसी नए बिजनेस में, नए काम में, या फिर कोई नई जॉब भी इस वक्त ही कर रहा हो, वहां पर भी इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इनकी जॉब ही चेंज हो रही है आजकल, ये एनर्जी आ रही है। तो क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है ना लाइफ में, क्योंकि जो व्यक्ति एंजाइटी में, जिसकी ऐसी शक्ल, ऐसे हालात होंगे, वो क्या कर लेगा। मन ही परेशान है भाई। जब आपका मन ही परेशान है, आप क्या नौकरी, क्या बिजनेस करोगे, कौन सा काम धंधा कर लोगे, नहीं कर सकते ना। थर्ड पार्टी इसको बहुत प्रेशर करती है भाई। ये थर्ड पार्टी जो भी है, इसने पूरी तरीके से इस व्यक्ति को अपने काबू में कर रखा है। देख लीजिए कार्ड की एनर्जी, पूरी तरीके से जो थर्ड पार्टी कहेगी, जैसा थर्ड पार्टी चाहेगी, ये व्यक्ति वही और वैसा ही करेंगे। ये ऐसे हालात आपके पार्टनर के बने हुए हैं, ये इनकी आज रात की सोच बनी हुई है। द सन का कार्ड क्यों आया है, अब इस रीडिंग में आज द सन का कार्ड क्यों आया है, प्लीज डिवाइन क्लियर करिए। द सन का कार्ड क्यों आया है, क्या फीलिंग है, क्या फीलिंग है, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस व्यक्ति का मेरे व्यूअर के लिए। डिवाइन क्या नेक्स्ट एक्शन, क्या कुछ सोच के रखा है इस व्यक्ति ने, क्या कुछ प्लान करके रखा है इस व्यक्ति ने मेरा व्यूअर के लिए। प्लीज डिवाइन कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, बताइए क्या कुछ प्लान करके रखा है, क्या कुछ सोच के रखा है इस व्यक्ति ने। द सन का कार्ड क्लियर करें। ओह माय गॉड, क्या सोचेगा ये भाई। 10 ऑफ सॉर्ड्स, इसको तो ऐसा लग रहा है कि खत्म हो चुका है, इसके ये हर तरीके से फंस चुका है। देख लीजिए हर तरीके से थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से इसको ट्रैप कर लिया है, पूरी तरीके। देख लीजिए दूसरे डेक से भी जजमेंट के कार्ड आए, ये डिवाइन से जजमेंट मांग रहा है भाई। आजकल की एनर्जी पता नहीं क्यों ऐसी आ रही है। ये मैंने दूसरा डेक लिया, इससे भी जजमेंट आया, ये मैंने पहला डेक लिया, इससे भी जजमेंट आया। ये ना डिवाइन से प्रे करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि तुम जस्टिस करो मेरे साथ, मेरी ऑल ओवर पूरी लाइफ का जस्टिस मांग रहा है। ये आपके लिए ही नहीं मांग रहा, ये सिर्फ आपके लिए ही प्रे नहीं कर रहा है। इसकी जो ये सिचुएशन है, कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन है देख लीजिए। एक व्यक्ति है और इसके ऊपर कितने 10 सॉर्ड्स है कम से कम। तो क्या बचेगा ये, क्या बचेगा ये पूरी तरीके से ना, पूरी तरीके से जीरो, मैं कहूँ ना कि जीरो लग चुका है इसकी लाइफ में। जीरो, हीरो से जीरो पर आ चुके हैं ये। इसीलिए ना इनको यही वो कारण है कि जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया, कि इसको अब हिम्मत ही नहीं हो रही है। आपके पास क्या चेहरा लेकर के आएगा, गया तो बहुत कुछ था सोच के, ये होगा वो होगा, नेम होगा, फेम होगा, अबंडेंस होगा, बस शाइन करूंगा। इसीलिए सन का कार्ड आया। ये इस उजाले के चक्कर में गया था आपको छोड़ के, ये उस उजाले के चक्कर में गया था, इस लालच के चक्कर में गया था। देख लीजिए कितना चकाचौंध दिखाया जा रहा है। सोना है, चांदी है, गहने हैं, जेवर है, पैसा है, सब कुछ है, और एक सांप भी है। पर इसे ये नहीं पता था कि जिस लालच के लिए जा रहा है वहां पर एक डसने वाला व्यक्ति भी है जो इसे डस लेगा, और उस व्यक्ति ने इसको डस लिया। थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से इसको कंट्रोल में करा हुआ है, पूरी तरीके से इसको ट्रैप किया हुआ है। यही वो कारण है कि भाई आपका पार्टनर आपकी तरफ चाहकर भी नहीं आ पा रहे हैं। और हालात, आप ट्रस्ट करें या ना करें, इस व्यक्ति के हालात इस वक्त अच्छे नहीं है। चाहे आपका मेल पार्टनर है, चाहे आपकी कोई फीमेल ही पार्टनर क्यों ना हो, ये व्यक्ति बहुत एंजाइटी में है, डिप्रेशन में, और रेगुलर रीडिंग में यही सारी एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। इनको कई बार ये लगता है अगर ये आपसे शेयर भी करें, सारे फीलिंग बताए, अपने सिचुएशन को ये आपसे बताए, तो इनको ऐसा लगता है कि अब आप इन पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, कि इन्होंने विश्वास खो दिया है। अब ये कितनी भी सच्चाई बताएंगे अपने रिलेशन की, अपनी एनर्जी की, ऑल ओवर इनकी जिंदगी में चल क्या रहा है, या फिर थर्ड पार्टी के बारे में ही आपको बताए, तो अब आप यकीन ही नहीं करोगे, क्योंकि आपका ट्रस्ट खत्म हो गया। आपको एक ऐसी एनर्जी में, आप ना पता है कैसे हो, क्यों ना पेंटिकल का कार्ड है भाई। आप तो अगर कोई फीमेल हैं तो भाई आप सर्वगुण संपन्न हैं। ये व्यक्ति कहीं से भी एक तनिक भर भी उंगली नहीं उठा सकते आपके ऊपर, ना ही आपके चरित्र के ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है, ना आपके विचारों के ऊपर उठा सकते हैं, कहीं किसी भी तरीके से। इनको पता है आप अपनी जगह राइट हो, करेक्ट थे, और आज भी आप करेक्ट हो। आप कोई न्याय प्रिय हो सकते हैं भाई, कोई फीमेल, और मेल से भी इस एनर्जी को आप मैच कर सकते हैं। आपको न्याय करना और न्याय सुनना और न्याय की चाहत हमेशा रही है आपको शुरू से ही, ठीक है ना, जब से आप उस रिलेशन में आए। और ये जब से इस रिलेशन में आए तो ये इन्होंने झूठ की बुनियाद ही रखी है।
आज झूठ बोलना, कल झूठ बोलना, ऐसा हो गया फिर ऐसा हो गया, बस इसने आपको झूठ ही दिखाया है और आपने जानते हुए भी ऑलरेडी इस रिलेशन में झूठ ही देखा है ना। तो ये रही आपके पार्टनर की आज रात की सोच, ये उनकी गहरी भावनाएं, ठीक है ना। और वो यही प्रे कर रहे हैं कि डिवाइन जजमेंट करें। न जाने ये व्यक्ति डिवाइन से क्यों इतनी प्रेयर कर रहा है कि डिवाइन जजमेंट करे, क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके हाथ में कुछ नहीं है, इसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, इनबैलेंस। इसको तो खुद ही लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, हार गया हूं। इनको पता है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि रिलेशन खत्म है, इस रिलेशन की रिकवरी नहीं हो सकती। इस रिलेशन में बहुत कुछ ऐसा हो गया है पास्ट में और इस समय की सिचुएशन में भी, तो इनको लगता है कुछ हो ही नहीं पाएगा, कि अगर मैं कोशिश भी करूंगा ना तो भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता इस रिलेशन में। इस पार्टनर की सोच है। चलिए सीताराम जी, ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट की सोच। आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है, मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग। मेरे चैनल पर ओनली लव रीडिंग अपलोड होती है। आप इंटरेस्टेड हो लव रीडिंग देखने के लिए, नो कॉन्टेक्ट में हो तो भी आप रीडिंग देख सकते हो, तो आप सब्सक्राइब करके जाइएगा। सीताराम, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि।